वर्ल्ड में बात दुनिया के इस सबसे शानदार म्यूजियम की, और आपकी और तस्वीरों के बीच में मैं नहीं आना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं आप फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखें और मैं इस म्यूजियम के बारे में आपको बताता हूं। यह म्यूजियम जिसे दुनिया के लिए खोल दिया गया है, बात कर रहे हैं मिस्र के गीजा के पिरामिडों के पास दुनिया के बने सबसे बड़े म्यूजियम ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की, जिसे शनिवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। एक शानदार म्यूजियम जिसको जितना देखिए उतना ही दिल इसे निहारने का करता है। तो मिस्र का एक ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम खुल चुका है आपके लिए। जल्दी से तैयारी कीजिए, यहां पहुंचिए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ दुनिया के कई देशों के नेता इसे उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसे बनाने में करीब $1 अरब से ज्यादा की लागत आई है। जहां को इस म्यूजियम की चर्चा दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम के तौर पर हो रही है, वहीं इनमें रखी कई रहस्यमयी वस्तुएं हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत बॉय किंग तूतनखामेन की कब्र है। 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने यह कब्र खोजी थी। दुनिया की सबसे बड़ी कब्र की खुदाई में 5,500 से ज्यादा वस्तुएं मिली। अब पहली बार यह सब एक ही स्थान पर आम दर्शकों के लिए रखी जा रही हैं। तूतनखामेन सिर्फ 9 साल की उम्र में मिस्र की सत्ता पर काबिज हो गया था और 18 और 19 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उसका शासनकाल 1332 से 1332 ईसा पूर्व था। यह कब्र लगभग 3000 वर्षों तक छिपी रही, क्योंकि इसे चट्टानों और मलबे से ढक दिया गया था। और अब पहली बार यह सब एक ही स्थान पर दर्शकों के लिए रखी जा रही है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग जमा हो रहे हैं। यह म्यूजियम रहस्यों से भरी हुई है। इस बात को याद करके आज भी लोग शेयर उठते हैं कि कब्र खोजने वाले 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आपको बता दें कि तूतनखामेन की कब्र का ताला 26 नवंबर 1922 को हावर्ड कार्टर ने तोड़ा था। ब्रिटिश नागरिक लॉर्ड कार्नवन ने 3000 साल पुराने इस कब्र को खोजने में लाखों पाउंड खर्च किए थे। ताला टूटने के बाद सबसे पहले वो ही अंदर गए थे। कब्र के प्रवेश द्वार पर कोई शिलालेख नहीं मिला, लेकिन स्थानीय मजदूरों ने फुसफुसाया था कि जो भी दुनिया के इस मशहूर और मजबूत राजा की नींद तोड़ेगा, मौत उसके पंखों से आएगी। और हुआ भी वही, जिस खबर को सुनकर पूरी दुनिया सिहर गई थी। लगभग 5 महीने के बाद 5 अप्रैल 1923 को कहते हैं लॉर्ड कार्नवन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कब्र देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति की कुछ ही महीनों के बाद 1923 में जान चली गई, जिनका नाम लॉर्ड कार्नवन था। करीब सुबह 6 बजे लॉर्ड कार्नवन की चीखें होटल के हॉल में गूंजी। उसी रात 1:55 पर काहिरा शहर में अचानक बिजली भी गुल हो गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर इंग्लैंड से आई। हैम्पशायर लॉर्ड की एक पेट सूसी ने, जो एक डॉगी थी, उसे 3 बार बार्क किया, भौंका, और उसके बाद वो मर गई। यानी मजदूरों ने जो कुछ कहा था वो एक के बाद एक सच साबित हो रही थी। तूतनखामेन की कब्र का ताला खोलने वाले लोगों में शामिल लोगों को जो श्राप मिला था, उसी के चलते उनकी मौत हो रही थी, ऐसा दावा किया गया। क्योंकि स्थानीय मजदूरों ने कहा था कि राजा की नींद में विघ्न डालने वालों की मौत पक्की है, जिसमें सबसे पहले लॉर्ड कार्नवन की मौत हुई थी। लोग इसे कनेक्ट करते हैं। कार्नवन के अलावा 4 लोग और मारे गए, जिसका कारण जानकर आप कहीं ना कहीं इस बात पर सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि तूतनखामेन का श्राप आज भी जिंदा है। लॉर्ड कार्नवन की मौत के अलावा जिन 4 लोगों की मौत हुई थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इस डेड बॉडी का, यानी कि तूतनखामेन का एक्सरे करने वाले आर्चिबाल्ड डगलस रीड की अज्ञात बीमारी के चलते मौत हुई।
कब्र की खुदाई में शामिल पुरातत्वविद ह्यू एवलिन वाइट ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने खून से दीवार पर लिखा था, मैं श्राप के अधीन हूं और मुझे मरना होगा। हावर्ड कार्टर की टीम के सदस्य आर्थर मार्चेंट की कब्र की खोज के 2 साल बाद अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से मौत हो गई। कब्र के दस्तावेजीकरण में शामिल सर ली ब्रूस रहस्यमयी हालत में मृत पाए गए। मई 1923 में एक अमेरिकी अरबपति जॉर्ज गोल्ड कब्र देखकर लौटे और उनकी टाइफाइड से मौत हो गई। सितंबर 1923 में लॉर्ड कार्नवन के सौतेले भाई आब्रे हर्बर्ट की सेप्टिस से मौत हो गई। तूतनखामेन की कब्र से जुड़ी मौतों की फाइल आज भी बंद नहीं हुई है। नई डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, आर्काइव दस्तावेज बताते हैं कि इन मौतों के पीछे कोई श्राप नहीं बल्कि संयोग और बैक्टीरिया वजह थे। जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में छपी 2023 की एक स्टडी के मुताबिक कब्र की दीवारों पर बैक्टीरिया और फंगस पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह बैक्टीरिया कमजोर इम्यून वालों के फेफड़े को खराब करता था, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इसे राजा का श्राप कहते हैं। और अब दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, तूतनखामेन की कब्र के साथ तैयार है। यानी आप यहां पर जाकर तूतनखामेन की कब्र देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई, इस राजा के श्राप पर सस्पेंस और चर्चा तेज हो गई। वैसे इस म्यूजियम में तूतनखामेन की कब्र के अलावा भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिससे लेकर लोगों में कौतूहल है। जेम में 50,000 से अधिक ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इनमें 83 टन वजनी 3200 साल पुरानी रमेसेस द्वितीय की मूर्ति और 4,500 साल पुरानी खूफी की नाव शामिल है। वो पिरामिड बनाने वाले फिरौन से जुड़ी हुई है। संग्रहालय में 24,000 वर्ग मीटर की स्थायी प्रदर्शनी, बच्चों का म्यूजियम, कॉन्फ्रेंस और एजुकेशन सेंटर, बड़ा संरक्षण केंद्र और कमर्शियल जोन भी बनाया गया है। 12 मुख्य गैलरियां प्रागैतिहासिक काल से लेकर रोमन युग तक के इतिहास को युग और थीम के आधार पर बनाया गया है। म्यूजियम में कई वस्तुएं पुराने मिस्र संग्रहालय से लाई गई हैं जो राजधानी काहिरा में है, जबकि कुछ हाल ही में सक्कारा नेक्रोपोलिस सहित प्राचीन कब्रिस्तानों से खुदाई में मिली हैं। मिस्र को उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में हर साल 80 लाख पर्यटक आएंगे। इस म्यूजियम को मिस्र के पर्यटन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। म्यूजियम का एरिया 5 लाख वर्ग मीटर यानी कि 70 फुटबॉल मैदान के बराबर है। क्या आप एक दिन में इतना बड़ा एरिया घूम सकते हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है। खैर, इसमें पिरामिड के आकार का एक विशाल दरवाजा भी बनाया गया है। गीजा के पिरामिड से लगभग 1 मील दूर बने इस संग्रहालय का क्षेत्रफल 4.7 लाख वर्ग मीटर है। इसका ऐलान 1992 में हुआ था, लेकिन निर्माण 2005 में शुरू हुआ। कुछ हिस्से 2024 में सॉफ्ट लॉन्च के दौरान खोले गए थे, जिसे अब पूरी तरह से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। म्यूजियम के खुलने के साथ ही उसकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल हैं। हाल ही में राजधानी काहिरा की एक लैब से 2 कलाकृतियां चोरी हो गई। इनमें 3000 साल पुरानी सोने की कलाई पट्टी भी शामिल है। अरब स्प्रिंग के दौरान भी पुरातात्विक स्थलों पर लूटपाट हुई थी। हालांकि ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम प्रशासन का दावा है कि इस नए परिसर की सुरक्षा आधुनिक है, जिसके चलते इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा। तो तूतनखामेन की कब्र और तूतनखामेन का श्राप और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, क्या आप जाएंगे?